Right. Hi, everyone. I am Soumitra Chaudhary. So, I would be sharing my mains experience of 2024 with you. Before this, a brief introduction about myself. I am basically an UPSC faculty in some of the prestigious institutes. And this was my fifth attempt, and third means I have given one interview. Before this, I have served as an assistant commandant in border security force. I also qualified CDS with All India Rank 30 uh, and was recommended for Indian Military Academy in 2016 too. Due to some reasons, I could not join the academy. So, coming to the main part, uh, I would be sharing my experience. I will be showing you the question paper and मैं आपको बताऊंगा कि actual what is the strategy एग्जाम हॉल में क्या strategy होना चाहिए preparation especially for means what should be the ideal strategy. ओके क्या हम जो थ्योरेटिकल चीजें पढ़ते हैं उसका क्या रिलेवेंस है, करंट अफेयर्स का क्या रिलेवेंस है, नोट्स कैसे बनने चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा. ठीक है. बिफोर शोइंग द क्वेश्चन पेपर आई वुड से द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर मेंस. ओके, आप एक पेज में एक मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पूरे टॉपिक को कंपाइल कर लीजिए. फॉर एग्जांपल इफ आई से आप जैसे कि द टॉपिक इज सोशल ऑडिट के ऊपर हर एक दो साल में सवाल आते हैं. In a single page, there should be an introduction of social audit, positives, negatives, steps taken by India, and way forward and conclusion. एक पेज में बना हुआ एक टॉपिक, कैसे भी क्वेश्चन है आपको वो जाके उतार के आ जाना, बिकॉज द टाइम इज सो लेस इन मेंस. मेंस में टाइम इतना कम होता है कि आप वहां पे जाके सोच नहीं सकते, आप वहां पे जाके इम्प्रोवाइजेशन नहीं कर सकते. दिस इज फॉर श्योर एंड दिस इज फॉर वेरी वेरी रियल. ठीक है. Because you barely get 7 minutes for 10 marker and 10 minutes for 15 mark. Right? So I'll show you the question paper. फिर मैं साथ साथ ट्रेंड एनालिसिस करके बताता हूँ आप लोगों को. I'll just share my screen here. Okay. Yeah. I guess my screen is visible to all of you. I'll show first the question paper, GS question paper 1. All right. Okay. As you can see the paper, let's see the type of questions. Okay. The questions, especially from history. Okay. The history sections questions were very, very general. हिस्ट्री क्वेश्चंस वो वेरी वेरी जनरल. आपने अगर ठीक ठाक तरीके से जस्ट इफ यू रेड हिस्ट्री एनसीईआरटी और मॉडर्न हिस्ट्री में आप स्पेक्ट्रम पढ़े हैं अगर अच्छे से, आप आराम से क्वेश्चंस को बना दोगे. ट्रांजिशन फ्रॉम ऋग वेदा टू लेटर वेदा. ओके, सोसाइटी एंड इकोनॉमी का पूछता है. सोसाइटी में मतलब वुमेन, कास्ट सिस्टम, इकोनॉमी में टाइप ऑफ इकोनॉमी मतलब ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर क्या था. ओके, एग्रीकल्चर से किस टाइप में मतलब ट्रांजिशन हुआ, ये सारी चीजों को लिखना. ओके, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. Pallava's very direct question. Quit India movements, very direct question. Okay, geography, tropical cyclones के ऊपर they have asked. Large cities, okay, why the metropolitan cities? कई attractiveness capacity क्यों होते हैं? The direct question from human geography, direct question. Cloudburst, simple. How you can make difference है? You can use case studies. आप यहाँ पे जितने case study use करेंगे, cloudburst क्या है? You can use the case study of केदारनाथ. ओके, जब चोराबारी ग्लेशियर बर्स्ट हुआ था. ओके, केदारनाथ जून 2013 फ्लड. दिस इज एन अनकन्वेंशनल क्वेश्चन. ह्यूमन ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं डेमोग्राफी, विंटर. ओके, एक्चुअली इट वाज वेरी मच इन न्यूज और प्रीलिम्स में भी इसके ऊपर क्वेश्चन देखा गया था. डेमोग्राफिक विंटर क्या होता है? जैसे कि ओल्ड एज पॉपुलेशन वेस्टर्न नेशंस में क्या हो रहा है, जहां पे सेनाइल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिसका डेमोग्राफिक पिरामिड इज समवॉट लाइक दिस. ओके, 60 to 80 एज के बीच में मैक्सिमम पॉपुलेशन है, लोग बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है, नेशन की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. ओके. वर्ल्ड इज क्या पूछा? वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स सच ए सिचुएशन. यस, यूरोप एंड अमेरिका इज मूविंग बट नो, अफ्रीका एंड एशिया इज नॉट मूविंग. हमारे पास अभी भी यूथ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है. ठीक है, तो इसका आंसर यस भी होगा, नो भी होगा. ओके, सिंपल क्वेश्चन. जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी, बेसिक सोसाइटी पता है तो आप आराम से कर लेंगे. ओके. कास्ट, मैरिजेस, बेसिक सोसाइटी क्वेश्चन. एनजीओ, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत बेसिक क्वेश्चन है. ठीक है, चोलास के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, इट वाज वेरी वेरी प्रिडिक्टेबल. अभी कंटेम्प्रेरी टाइम पे क्या रिलेवेंस है, आज में सेंगोल, इन सब के कीवर्ड्स आपको दिखने चाहिए. वर्ल्ड वॉर के कॉजेस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंग्लैंड में जो हो रहा था तो इंडिया में कैसे डिक्लाइन हुआ, इट इज समवॉट मोटिवेटेड फ्रॉम पीवाईक्यूज. ये सब पीवाईक्यूज में आ चुके हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द पीवाईक्यूज.
और सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि क्वेश्चन समझना। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ओरोलिस एंड ऑस्ट्रेलिया बोरेलिस, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पता होना चाहिए। 15 मार्कर है, क्योंकि हम ज्योग्राफी में जनरली जो कोचिंग में पढ़ाते हैं बहुत बेसिक पढ़ाते हैं। इट वाज इन डिटेल क्वेश्चन जियो, क्योंकि इस बार आदित्य L1 मिशन आया था, तो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस वाज वेरी वेरी प्रिडिक्टेबल, एंड यूपीएससी ने वही चीजें की। ट्विस्टर्स, इसके ऊपर मूवी आई थी, दे आर बेसिकली टॉर्नेडोज। ठीक है, ट्विस्टर्स के ऊपर मूवी आई थी। एंड ट्विस्टर्स देखो, ये इट वाज वेरी मच इन करंट अफेयर्स। अगर आपने करंट अफेयर्स थोरोली अगर साल भर का देखा, तो इस टर्म को आप देखोगे and इसको लिखने में दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ, काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये चीजें नहीं कराई जाती। ओके, कन्वेंशन पढ़ा जाता है, तो उससे चीजें सॉल्व नहीं हो पाएगी। ओके, आई वुड ऑल्सो स्टार मार्क दिस, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीजनल डिस्पैरिटी, सोशल जस्टिस, माइग्रेशन, अगेन सेम थीम्स के ऊपर था। ठीक है, हम डिटेल में बाद में एनालाइज करेंगे पेपर को। लेट्स लुक एट GS2। ओके, GS2 की अगर मैं बात करूं, जस्ट या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, वन नेशन वन इलेक्शन। ओके, दे वर आस्किंग अबाउट रामनाथ कोविंद कमेटी। ओके, अगर आपने करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। लोग वेरी वेरी एनालिटिकल क्वेश्चन, लोक अदालत और आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा था। बियॉन्ड लक्ष्मीकांत, अगर आपने इन चीजों को डिटेल में करंट में नहीं पढ़ा है, ओके, आपसे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा। लोक अदालत तो चलो हम लक्ष्मीकांत में पढ़ लेते हैं, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल उसमें एडजुडिकेशन क्या होता है, मीडिएशन कॉन्सलेशन क्या होता है, ये चीजें पता होनी चाहिए। कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, अभी जो चीजें हो रही है इनडायरेक्टली वो चीज पूछी गई है आपसे। ओके, देखो तीन करंट के क्वेश्चन है। कैग डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपसे देखो इमेजिनेटिव क्वेश्चन है। एनालाइज द रूल ऑफ लोकल बॉडीज। अगर लोकल बॉडीज रूरल बॉडीज और अर्बन बॉडीज को मर्ज कर देंगे तो उसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। सो योर एनालिसिस शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। फायदे ये हो सकते हैं कि भाई बेटर प्रैक्टिसेस एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट को आप, मतलब जो रिसोर्सेज के जो कंस्ट्रेंट रहते हैं उन चीजों को आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बेटर एक्सपर्टाइज आप कर सकते हो, कॉमन गोल है। इश्यूज क्या क्या हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स क्या, क्योंकि देखो प्रोज एंड कॉन्स पूछा है। प्रॉब्लम्स क्या क्या हो जाएंगे कि भाई वन साइज फिट ऑल अप्रोच फॉलो नहीं कर सकते। अर्बन एरियाज में अलग प्रॉब्लम होती है, रूरल एरियाज में अलग प्रॉब्लम होती है। सो इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, एनालिटिकल। ओके, मैन पावर ओवरलैपिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन, जैसे कि पंचायत ये राज और अर्बन लोकल नगर पंचायत, इन सब में क्या जुरिस्डिक्शन को ओवरलैप हो सकता है। ठीक है, कन्फ्रंटेशन हो सकता है। ओके, अब देखो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट इन लोगों ने एनजीओ के बारे में लिखा, पर एनजीओ नहीं आएगा। पब्लिक मींस गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट से रिलेटेड क्या ट्रस्ट है उसके बारे में आपसे पूछा है। ओके, ये इंक्लूसिव ग्रोथ को कैसे अटेन करेगा। पब्लिक ट्रस्ट क्या हो जाते हैं, जैसे कि कोई PSU का ट्रस्ट है। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ MP महिंद्रा के साथ मिलकर हरियाली इनिशिएटिव बना रही है, इस टाइप के। सो इट इज, आपको करंट अफेयर्स आजू बाजू चीजें क्या हो रही है पता होना चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी माल न्यूट्रिशन क्यों। ओके, डेमोग्राफिक गवर्नेंस। ओके, न्यू टर्म, डेमोग्राफिक गवर्नेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस क्या होगी, जहां पे प्रॉपर वे में डिसेंट्रलाइजेशन एंड विल ऑफ द पीपल इज अपहेल्ड। इसको आपको सुप्रीम कोर्ट के केसेस के साथ जस्टिफाई करना पड़ेगा। अब देखो चाइना प्लस करंट अफेयर्स में पूछा था, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी के ऊपर डायरेक्ट, द वेस्ट इज फॉस्टरिंग ऑल्टरनेट टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन चाइना। वेस्ट क्यों चाह रहा है कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम करे। चाइना प्लस वन, ये इकोनॉमिक सर्वे में डायरेक्ट चीज आई थी। ठीक है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ इंडिया के क्या रिलेशन है। ओके, क्रिटिकली एनालाइज, मतलब बोथ यू हैव टू राइट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, इन तीनों का पॉजिटिव लिखना है, इन तीनों का नेगेटिव लिखना है। विद सेंट्रल एशियन हाईलाइट सिग्निफिकेंस इन रीजनल एज वेल एज ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। सो देयर आर 5 कंपोनेंट्स। आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक रिलेशन, पॉजिटिव नेगेटिव लिखना है, फिर इसका रीजनल और ग्लोबल इंपॉर्टेंस बताना है। इस वे में, इन दिस वे यू हैव टू आंसर। जब तक आप इस वे में आंसर नहीं करोगे नंबर नहीं मिलता है। ओके, इट वाज अ वेरी प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन, पब्लिक एग्जामिनेशन। DNA टेस्टिंग, वेरी करंट एंड वेरी टफ क्वेश्चन। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर पूछा, बट दे आर आस्किंग रीसेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस। फॉर एग्जाम्पल GST काउंसिल 279 AA पे आ जाएगा। ओके,
मिनरल्स ऑफशोर बिल पे जो शेयरिंग वाली जो चीज थी उस पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही करंट, देखो ज्यादातर क्वेश्चंस करंट ओरिएंटेड पूछ रहे हैं जीएसटी में। पीआईएल के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, ओके। इसमें बाल्को वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से केस आनी चाहिए। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया के सेक्युलरिज्म को कंपेयर करने को बोल रहा है। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस है। हम क्या पढ़ते हैं, इंडिया और वेस्ट के कंपैरिजन को। वी स्टडी द कंपैरिजन ऑफ इंडिया एंड वेस्ट। वेस्ट मतलब यूरोप हो चुका है, बट यूएस का थोड़ा सा अलग है। यूएस में जो सेक्युलरिज्म, इट इज मोर बेस्ड ऑन रेसिज्म। यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन करती है समवॉट समवॉट, इनका इंडिया लाइक मॉडल है। अगर आप वेस्ट वाला लिख के आ जाओगे तो भाई नंबर कटने के चांसेस रहेंगे, ओके। सिटीजन चार्टर डायरेक्ट क्वेश्चन, हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। इंडिया शुड प्ले वाइटल रोल, ठीक है। इम्पैक्ट पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर पूछा था, डायरेक्ट सवाल था, ओके। आप इन क्वेश्चंस में जितने केस स्टडीज यूज करोगे, यू विल गेट मोर नंबर ऑफ मार्क्स। यूनाइटेड नेशन काउंसिल ऑफ काउंटर टेररिज्म, ठीक है। इंडिया ने इसमें टेररिज्म की डेफिनेशन दी थी, 4-5 साल पुराना करंट अफेयर्स के क्वेश्चन था, ओके। इंडिया मालदीव्स, बहुत ही प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन था एंड डायरेक्ट क्वेश्चन था, बट आप देखो इसमें कितने सारे कंपोनेंट्स डाले गए। डिस्कस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, जियो पॉलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक, दो कंपोनेंट्स हो गए मालदीव्स, ठीक है। ग्लोबल ट्रेड एंड एनर्जी, इस पे फोकस करके लिखना है। हाउ द रिलेशनशिप अफेक्ट्स इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी, रीजनल स्टेबिलिटी एडमिस्ट इंटरनेशनल कंपटीशन। तो 6 to 7 कंपोनेंट्स एक क्वेश्चन में डाले जा रहे हैं, अलग अलग तोड़ के आपको एड्रेस करना है, ओके। लेट्स लुक एट द जीएसटी। जीएसटी का प्राइमा फेसी लेते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर इन सोशल सर्विसेज के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। हाई इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के ऊपर क्वेश्चन था। आरबीआई के मेथड्स क्यों इफेक्टिव नहीं होते, मॉनेटरी पॉलिसी, वॉर हो गया, ब्लैक मार्केटिंग हो गया, ऑल द थिंग्स। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन था। मिलेट्स के ऊपर क्वेश्चन था, बिकॉज 2023 वाज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो दिस क्वेश्चन वाज वेरी मच प्रेडिक्टेबल, ओके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कितने इतने कम क्यों होते हैं, आईपीआर का। आईपीआर जो अमेंडमेंट एक्ट है 2024, उसके क्रिटिकल एनालिसिस पूछा है। सी करंट पूछ रहा है, ओके। अब देखो इस क्वेश्चन में साइंस एंड टेक कितने सारे कंपोनेंट्स डाल दिए। टेक्नोलॉजी पूछ लिया, आपके इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम जो सैटेलाइट वाला हो गया। एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, 3 कंपोनेंट हो गए। प्रपोज चेंजेस, 4 कंपोनेंट हो गए, ओके। एनी पोटेंशियल हैजार्ड, टोटल 5-10 नंबर में 5 कंपोनेंट्स पूछ रहा है आपके, ओके। सी हाउ ब्रूटल यूपीएससी इज। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन डायरेक्ट क्वेश्चन, एनजीओ के ऊपर था। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, साइटिंग 4 एग्जांपल्स, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ओके। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ग्रीन पीस हो गया, चिपको मूवमेंट, ये सारे एग्जांपल्स आ जाने। नार्को टेररिज्म, वेरी प्रेडिक्टेबल, 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया था। लेबर कोड 2020 के करंट अफेयर्स अभी पूछ रहा है, देखो। उड़ान स्कीम, स्कीम नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी, इरिगेशन सिस्टम में क्या क्या चैलेंजेस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन था। बफर स्टॉक, एग्रीकल्चर, क्योंकि एमएसपी को लेके बहुत हल्ला हुआ था, तो इससे रिलेटेड सवाल पूछ लिया, ओके। क्लीन एंड सेफ सेफ फ्रेश वाटर से रिलेटेड आपको 3 टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, राइबो फिल्ट्रेशन, बायोरेमिडिएशन, आप कोई सी भी टेक्नोलॉजी लिख सकते हो। एस्टेरॉइड्स, ठीक है, डार्ट मिशन है नासा का, एस्टेरॉइड्स से प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए ये सवाल पूछा गया था। देखो करंट का कितना इंपॉर्टेंस है। डिजास्टर रेजिलियंस, सेंडाई फ्रेमवर्क के ऊपर पूछा गया था, डायरेक्ट सवाल था। अर्बन एरियाज, ये बैंगलोर दिल्ली इन सब में फ्लड हो रहा है, इसलिए आपसे ये सवाल पूछा गया था कि अर्बन एरियाज में फ्लडिंग क्यों हो रहा है, ओके। चाइना पाकिस्तान इंडिया, देखो टू फ्रंट वॉर के बारे में, चाइना पाकिस्तान के बारे में पूछा है। फिर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, ढंग से सिक्योरिटी पढ़िए तो आपसे बन जानी चीजें। सोशल मीडिया एंड इंक्रिप्टिंग मैसेजिंग के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन था, ओके। आप आराम से क्या क्या इंप्लीकेशन होगा, क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए। सो मोर और लेस देखो, पेपर वॉज वेरी लेंथी, वेरी लेंथी। अगर आप ढंग से कंपोनेंट्स वाइज क्वेश्चंस को तोड़ के एड्रेस कर सकते हो तो पेपर ठीक रहेगा इसमें। अब मैं बात करूं जीएस 4। देखो जीएस 4 का यार बड़ा अजीब सा पेपर था। फर्स्ट क्वेश्चन वाज नॉर्मल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, एथिक्स के ऊपर पूछा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बट यू सी द लेंथ ऑफ द क्वेश्चंस, ओके। इतने लंबे लंबे इतने कम टाइम पे लेंथी क्यों हो जाता है भाई। एथिकल डिसीजन पूरा अप्लाइड एथिक्स के ऊपर क्वेश्चंस था, ओके। नेशंस इंटरनेशनल एरिना, ठीक है, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या क्या हो सकते हैं,
ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन ग्रीड की वजह से क्या इंपैक्ट है। यू कैन सी द लेंथ ऑफ द क्वेश्चंस। चलो ये कोड बेस तो छोटे छोटे थे, दे वर इजी। कैन यू सी द कंसेप्ट ऑफ अनजस्ट एंड जस्ट, ठीक है, ये प्रिवेंशन ऑफ मिसकैरेज एक्ट के बारे में पूछा गया था। सिविल सर्वेंट्स के माइंडलेस एडिक्शन टू फॉर्म, मतलब ऑल वर अप्लाइड एथिक्स क्वेश्चन। आपको एथिक्स का इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स के बीच में डिफरेंस पूछा गया। सी द लेंथ ऑफ द क्वेश्चंस। सी देखो ये जीएस2 का टॉपिक था, भारतीय न्याय संहिता, इसको एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया। सो बड़ा ही टेढ़ा पेपर बोलूंगा मैं इस बार एथिक्स का। सी एक हर एक क्वेश्चंस दे आर वेरी वेरी लेंथी। एंड सी द लेंथ ऑफ द केस स्टडीज। केस स्टडीज की लेंथ देखिए आप, ठीक है, ये देखो, इसको पढ़ने में, समझने में, अटेम्प्ट करने में इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ टाइम। ओके, सो now let me just come to the screen. Yeah, I'm there. सो इन द एंड मैं आपको सम अप करने के लिए बोलूंगा कि यूपीएससी आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर दे आर आस्किंग यू द क्वेश्चंस। स्टॉप द स्क्रीन शेयर। यूपीएससी आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्वेश्चंस पूछ रहा है, जब तक आपकी नोट्स थोरोली प्रिपेयर्ड नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे भी देखो क्वेश्चंस देखने में बहुत, अपार्ट फ्रॉम जीएस1 द क्वेश्चंस वर नॉट एट ऑल सिंपल। अगर आप, और वहां पे उस प्रेशर में 7 मिनट्स में आपको क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 15 मार्क का 10 मिनट्स में, उसको जैसे स्पेशली एथिक्स के क्वेश्चंस को समझ के करना है, इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट, आप एक बार सिलेबस को थॉरो कंप्लीशन कीजिए। फिर मेंस का जो सिलेबस है उसमें 40 to 50 पेजेस में, ऑल द 4 जीएस में 1 पेज 1 टॉपिक में ऐसे करके आप उसका कंपाइलेशन स्टार्ट कीजिए। ओके, आपका प्रिपेयर ऐसा होना चाहिए कि भाई आपका दिमाग चल रहा है, ओके लेट्स से एनजीओ के ऊपर टॉपिक है, एनजीओ के ऊपर मटेरियल, एग्जाम में क्या पूछा, आपके दिमाग में जो एग्जांपल्स केस स्टडीज है सारे छाप लो, वहां सोचने का टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता है। ओके, ऑप्शनल के बारे में मैं किसी दूसरे वीडियो में बात करूंगा। तो सम अब कोचिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, अच्छा ये भी मैं बात करूंगा कि एवेल्युएशन कैसे होता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एवेल्युएशन, एवरीथिंग आई वुड बी टॉकिंग अबाउट। ऑलराइट, सारी चीजों के बारे में बात करूंगा, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप अपने सेल्फ प्रिपरेशन पे क्या आजू बाजू चीजें चल रही है सिलेबस के हिसाब से इंटीग्रेट करते हुए पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। एंड लास्ट 10 साल की पीवाईक्यू सॉल्विंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एनी टेस्ट सीरीज, अगर आप पीवाईक्यूज प्रॉपर्ली सॉल्व कर पा रहे हो, अगर आपको उसका इंटीग्रेटेड माइंड चल रहा है, तो आप आराम से मेंस भी क्रैक कर लो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में विल बी टॉकिंग, मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंस टेस्ट सीरीज, क्या इवैल्यूएशन सच में ऑथेंटिक है, नहीं है, कोचिंग की कहाँ कितनी जरूरत है, कहाँ पे आपको गाइडेंस लगेगी, कहाँ पे नहीं लगेगी, सारी चीजों के बारे में बात। थैंक यू सो मच।